हठ धर्मिता का शीश झुका जब उठ खड़ी आवाम हुई, झुकना पड़ा हुकूमत को जब जनता की जय जयकार हुई। हक की लड़ाई जिंदा दिली से लड़ी जाती है, ताकत से नहीं एकता से लड़ी जाती है, आक्रोश से नहीं। लड़ दे लोग जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद। साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। चैनत गांव में जो कई दिन से धरना चला हुआ था और आज आखिरकार प्रशासन को बात माननी पड़ी, और मैं कहूँगा कि प्रशासन को नहीं, सरकार को वो बात माननी पड़ी। चाहे प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को जींद में आ रहे हैं और लोगों ने कहा कि हम टी की मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो चाहे प्रशासन या सरकार को कोई दबाव ही सही हो, लेकिन आखिर लोगों की जो तपस्या थी, उनकी मेहनत थी, वो रंग लाई। और आज एक शानदार समझौता हुआ। खट्टर साहब आए और जो विधायक जी अपना एक मूछ का सवाल बनाए हुए थे, गुरूर मैं कहूँगा कि वो उन्होंने पाला हुआ था, तो वो उनकी भी आज भाषा बहुत ही संयमित और सभ्य थी। इस बात पर हम सबको फूल चढ़ाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब धरना रखने का कोई औचित्य भी नहीं और धरना शायद समाप्त कर भी दिया गया है, परंतु कई प्रश्न खड़े होते हैं। कुछ साथियों को दिक्कत थी, विशेषकर एक कौम को, जाट कौम को लेकर, कि इन लोगों का काम तो केवल लड़ना है, ये लोग तो केवल इनके अलावा कोई इस प्रकार की बात नहीं करता। मैं चैनत गांव के और जो आसपास के लोग वहां समर्थन दे रहे थे, आज जाट कोई श्रेय नहीं लेगा इस चीज का, चाहे बेशक संख्या में वो ज्यादा हों, परंतु ये जीत 36 बिरादरी की जीत है। और चाहे परिस्थितियां कोई भी रही हों, तो वहां प्रशासन का भी और सरकार का भी इस बात के लिए धन्यवाद है कि एक दूरगामी सोच को देखते हुए इस संघर्ष को वो टाल गए। शायद प्रधानमंत्री जी जींद में नहीं आते तो शायद ये मामला और लंबा खिंचता, क्योंकि जीत तो आखिर जनता की होती है। जनता सरकार का चुनाव करती है और अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को चुन के जनता भेजती है। लेकिन कई बार जो जनप्रतिनिधि हैं वो मालिक बनने का ख्वाब पाल लेते हैं, जो कि बहुत अलोकतांत्रिक है। आज सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है और बहुत खुशी का विषय है। तो हमारा एक पूरे गांव को और जितने जो संघर्ष में जो योद्धा थे, जितने साथी थे, उनको हृदय की गहराइयों से प्रणाम, नमन। और उन्होंने एक शानदार नज़ीर पेश की है कि हक जब मांगने से नहीं मिले तो वो छीने जाते हैं। और लोगों की जो एक उद्भट, मैं कहूँगा, एक जो विल पावर थी, जो लड़ने की क्षमता थी, जो ताकत थी, उसका प्रदर्शन किया और शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन किया। और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बात को मानना पड़ा। सरकार भी लोगों की चुनी हुई है, सरकार भी हमारी है और लोग भी हमारे हैं। और सरकार से भी विनम्र अनुरोध कि भविष्य में भी जब बिजली और पानी के लिए, जीने के लिए, हवा के लिए जब संघर्ष करना पड़े, तो फिर सरकारों को भी लानत है इस बात के लिए। मूलभूत आवश्यकता जो इंसान की हैं, जो एक नागरिक की हैं, वो जिम्मेदारी सरकार की बनती है उनको मुहैया करवाना। लोगों के संघर्ष से ही सही सरकार इस चीज़ पे झुकी, सरकार ने इस बात को माना, तो सरकार का भी धन्यवाद। और सभी उन जिंदादिल योद्धाओं का, उन साथियों का, उन खापों का, उन सभी पंचायतों का, उस 36 बिरादरी का, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और मैं एक बड़ी फ़ख्र के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी के भाईचारे ने उन तंजीमों के मुंह पर एक ऐसा करारा थप्पड़ मारा है, ऐसा तमाचा मारा है, जो यहाँ इस पानी के मुद्दे पे भी जो जाट और गैर जाट की खाई खोदना चाहते थे और इस समाज में, इस भाईचारे में आग लगाना चाहते थे। तो पुनः
पूरे गांव को, सभी आंदोलनकारी साथियों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम, नमन, और सरकार का भी इसमें हार्दिक धन्यवाद बनता है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति कोई भी रही हो, सरकार ने समय की नब्ज को देखा और अपने लोगों की बात को माना, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश में कभी लोगों को पानी के लिए कोई आंदोलन ना करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।